नमस्कार, मैं हूं चंचल रावत और आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। मिडिल ईस्ट में चल रही जंग अब और खतरनाक होती जा रही है। इसका असर धीरे धीरे पूरी दुनिया पर दिखने लगा है। अमेरिका और इजराइल के लगातार हमलों के बावजूद ईरान झुकने को तैयार नहीं है और उसने साफ कर दिया है कि वह अपनी जंग जारी रखेगा। इजराइल के हमलों में ईरान के टॉप लीडरशिप को भारी नुकसान पहुंचा है और कई बड़े नेताओं की मौत हो चुकी है। इसके बावजूद ईरान का रुख पहले से ज्यादा कठोर नजर आ रहा है। आपको बता दें कि ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामनी की मौत के बाद 17वें दिन इजराइल की सुप्रीम सुरक्षा परिषद के प्रमुख अली लारिजानी को भी मार गिराया है। इजराइल डिफेंस फोर्स ने खुफिया जानकारी के आधार पर लारिजानी को उनकी बेटी के घर एयर स्ट्राइक के जरिए मार गिराया है। लारिजानी को ईरान का दूसरा सबसे पावरफुल लीडर माना जाता था। वे खामने के काफी करीबी थे, जिसके बाद लगा कि ईरान अपनी जंग खत्म कर देगा। लेकिन ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने साफ शब्दों में कहा है, यह अमेरिका का युद्ध है और ईरान इसमें पीछे हटने वाला नहीं है। उन्होंने कहा है कि किसी एक व्यक्ति के जाने से देश की व्यवस्था पर कोई असर नहीं पड़ता है और ईरान की नीतियां पहले की तरह जारी रहेंगी। ईरान ने इस पूरी जंग के लिए सीधे तौर पर अमेरिका को जिम्मेदार ठहराया है और कहा है कि इस जंग में हुए हर मौत का जवाब अमेरिका को देना होगा। साथ ही उन्होंने सभी खबरों को भी खारिज कर दिया है जिनमें यह दावा किया जा रहा था ईरान अमेरिका के साथ बैक चैनल बातचीत कर रहा है। इस बीच परमाणु मुद्दे पर भी ईरान ने अपना रुख साफ कर दिया है। उन्होंने कहा है कि वह अपने पुराने वादे से पीछे नहीं हटेंगे। हालांकि अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियां लगातार दावा कर रही हैं कि ईरान के पास बड़ी मात्रा में एनरिच्ड यूरेनियम मौजूद है। जंग के बीच ईरान ने एक अहम संकेत भी दिया है। उसने मिडिल ईस्ट के देशों से अपील की है कि युद्ध खत्म होने के बाद हॉर्मुज स्ट्रेट के लिए एक नया सिस्टम और एक नया नियम बनाया जाए ताकि इस रास्ते से तेल और जहाज़ों की आवाजाही सुरक्षित तरीके से जारी रह सके। हॉर्मुज दुनिया का सबसे महत्वपूर्ण तेल मार्ग माना जाता है और इसके बंद होने के बाद पूरी दुनिया में ऊर्जा का संकट गहरा गया है। तेल की कीमतों में भारी उछाल देखा जा रहा है और इसका असर कई देशों की अर्थव्यवस्था पर भी पड़ रहा है। हालांकि ईरान ने भारत, चीन और पाकिस्तान जैसे कुछ देशों को इस रास्ते से सीमित इस्तेमाल की अनुमति दी है। फिर भी दुनिया के बाजार में हालात अभी ठीक नहीं है। इससे साफ है कि यह जंग अब सिर्फ एक इलाके तक सीमित नहीं है, बल्कि पूरी दुनिया पर इसका असर पड़ रहा है। एक तरफ ईरान अपनी ताकत बढ़ाने में लगा है, वहीं दूसरी तरफ अमेरिका और इजराइल भी पीछे हटने को तैयार नहीं है। हालात इस कदर तनावपूर्ण हो चुके हैं, किसी भी वक्त युद्ध और भीषण रूप ले सकता है। कुल मिलाकर मिडिल ईस्ट की यह जंग अब दुनिया के लिए बड़ी चिंता का विषय बन चुकी है और आने वाले दिनों में इसका असर और भी गहरा हो सकता है। कुल मिलाकर हालात बेहद गंभीर बने हुए हैं। मिडिल ईस्ट की यह जंग अब सिर्फ दो देशों की लड़ाई नहीं, बल्कि पूरी दुनिया के लिए चिंता का विषय बन गई है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि यह टकराव यहीं थमेगा या फिर आने वाले दिनों में जंग और भयानक रूप लेगी। फिलहाल दुनिया की नजरें इसी पर हैं कि अगला कदम कौन उठाएगा और यह जंग कब थमेगी। धन्यवाद। आगे की खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ 18 राजस्थान।